वाह, क्या आईपीओ है। जैन साहब, बहुत कुछ चल रहा है आईपीओ मार्केट में। तो पहले तो 2 लिस्टिंग हुई आज। पहला नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई। पहले तो ये 150 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था आईपीओ, और उसके बाद आज की लिस्टिंग भी बढ़िया होते हुए दिखाई पड़ी है। सो यहाँ आप क्या रीड कर पा रहे हो? सर अगेन ओपनिंग के बाद से शुरू से सेलिंग दिखी रही है। पहले आधा घंटा 1 घंटा अच्छी सेलिंग थी, उसके बाद से सेलिंग रुकी हुई है। अगर आपके पास है और आप रखना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 328 रुपये होना चाहिए। और आई वुड सजेस्ट कि अच्छी लिस्टिंग मिल रही है तो पैसा बुक करके नए आईपीओ में पैसा अप्लाई कीजिए और इसमें आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। चलिए, इंडी क्यूब स्पेस, ये आईपीओ भी 4-4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था और ये भी आज लिस्ट हुआ है। नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन हुआ डिस्काउंट पर है। क्या किया जाए? सर एग्जिट करना चाहिए। अगर नेगेटिव लिस्टिंग है तो तुरंत ही एग्जिट करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं है। पैसा निकालिए, आगे 3-4 अच्छे आईपीओ आ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। अच्छा, अच्छे आईपीओ की अब बात कर रहे हो आप, तो 2-3 आईपीओ आज से खुले हैं, लेकिन कल के एक आईपीओ पे पहले मैं आपकी राय लूंगा। वो है आदित्य इन्फोटेक, यानी कि सीपी प्लस। इसको आप कैसे देख रहे हो? आदित्य इन्फोटेक, इसमें हम सब्सक्राइब की रेटिंग दे रहे हैं सर। इसमें आपको सब्सक्राइब करके चलना चाहिए। हालांकि ओएफएस का पार्ट बड़ा है, जो मुझे एक ही रेड फ्लैग दिखा ओएफएस का पार्ट जो बड़ा है। बट बाकी चीजें देखते हुए मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम और ये सारी चीजें देखते हुए एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। लिस्टिंग गेन मिल जाए वो लेके बाहर हो जाइए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। चलिए, अब आते हैं बाकी दूसरे आईपीओ की तरफ जो आज से खुल रहे हैं। पहला नाम है लोटस डेवलपर। करीब 30 तारीख यानी कि आज से लेके 1 अगस्त के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। रफली 792 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। प्राइस बैंड 140 से लेके 150 रुपए पर शेयर है, और पूरी की पूरी जो पूंजी है वो फ्रेश इशू के लिए है। यहाँ पे कोई भी रकम ओएफएस नहीं है, और ज़्यादातर सारे मार्की नेम इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड डेवलपर है, और आशीष कचोलिया से लेके श्री अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान से लेके ऋतिक रोशन तक ऐसे बड़े बड़े नाम इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। जैन साहब, क्या करना चाहिए? सर एक बार सब्सक्राइब करना चाहिए, आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। पूरा फ्रेश इशू है तो कोई रेड फ्लैग ऐसा मेरे को दिख नहीं रहे हैं। वैल्यूएशन 19-20 है लेकिन लिस्टिंग गेन आपको मिलेगी, तो लिस्टिंग गेन लेके बाहर होइए। उसके बाद जब आईपीओ बेस बनाएगा तब ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में वापस आ जाएगा, तो अप्लाई करना चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं दूसरे नाम के ऊपर जो कि आईपीओ के तौर पे आज से खुल रहा है। वो है M&B इंजीनियरिंग। इस कंपनी का आईपीओ भी आज से खुला है, और इस आईपीओ में करीब करीब 366 से 385 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। अब तक करीब 1/4 गुना ये सब्सक्राइब भी हो चुका है, और 650 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ साइज है, जिसमें 275 करोड़ तो फ्रेश इशू है और बाकी ओएफएस है, यानी 450 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। करना क्या चाहिए इसमें जैन साहब? सर लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। 63 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, घटते बढ़ते जो भी रहेगा लिस्टिंग में कुछ तो पैसा मिलेगा ही, तो एक बार के लिए तो सब्सक्राइब करना चाहिए। लिस्टिंग गेन लेके बाहर होए, उसके बाद देखेंगे अगर आईपीओ बेस बना तो फिर अपनी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में वापस लेके आएंगे। ओके, और तीसरा नाम है एनएसडीएल का। मच अवेटेड आईपीओ इस साल का, और ये आईपीओ अब तक करीब करीब आधा सब्सक्राइब हो भी चुका है। पहला दिन है आज, तब भी आईपीओ 30 से लेके 1 तारीख तक खुला रहेगा, और 760 से लेके 800 रुपये इसका प्राइस बैंड है। करीब करीब पूरा ओएफएस है, 4011 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। काउंटर पार्ट है सीडीएसएल का। क्या करना चाहिए एनएसडीएल में? अप्लाई करना चाहिए सर, सीडीएसएल वो अप्लाई करना चाहिए, और ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रख के चलना चाहिए। अगेन मैं सलाह वही दूंगा कि आईपीओ पे लिस्टिंग में एक बार प्रॉफिट बुक करें, फिर आईपीओ बेस बनाने का वेट करें। बट अगर आप इतना पूरा प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, आप एकदम लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं कि आराम से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो मेरे को खास दिक्कत नहीं रहेगी, तो आप इसको लंबे समय के लिए लेके छोड़ दीजिए। तो जैन साहब, 3 आईपीओ खुले हुए हैं, तो 3 आईपीओ में अगर कैटेगराइज करना हो, ऑर्डर देना हो, तो आप या रादर 4 आईपीओ मान लेता हूं मैं। सीपी प्लस भी है, डेवलपर्स भी है, M&B फिनेंस, M&B इंजीनियरिंग भी है, और साथ साथ एनएसडीएल भी है। तो अगर आप ऑर्डर रख पाओ तो ज़्यादा बेटर है। पहले ऑर्डर किसको रखोगे? सर M&B इंजीनियरिंग ले लेना चाहिए, लोटस और M&B। फर्स्ट पे लोटस, सेकंड पे M&B, थर्ड पे आदित्य और फोर्थ पे एनएसडीएल। एनएसडीएल फोर्थ पे इसलिए कि लगभग सभी अप्लाई करेंगे तो मिलने की गुंजाइश कम रहेगी, तो इसलिए एनएसडीएल को चौथे पे डाला है। चलिए, अब इसमें से एक
क्योंकि ये चारों जब लिस्ट होंगे तो उनमें आप पहली कैटेगरी में किसको रखोगे? सॉरी सर, मैं सवाल मिस कर गया। मैं कह रहा हूं कि जब ये लिस्ट हो जाएंगे तो क्वालिटी वाइज आप पहला प्रायोरिटी उस समय पर किसको दोगे? सर एनी डे एनएसटीएल मतलब डिओपोली बिजनेस है, और तो कोई इनका सीडीएसएल के अलावा कॉम्पिटिटर ही नहीं है, डिओपोली बिजनेस है। वही हो गया। अब रिलायंस जियो और भारती एयरटेल वाला हाल हो गया कि डिओपोली है, तो दोनों ही अच्छे चल रहे हैं, ग्राहक इधर से उधर उधर से इधर होगा, तीसरी जगह जाने हैं नहीं। तो ये एनएसटीएल सीडीएसएल का है कि या तो वहां रहेगा या यहाँ रहेगा या दोनों जगह रहेगा। डिओपोली बिजनेस है, एनी डे एनएसटीएल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। नहीं तो एनएसडीएल तो आप सालों से शायद यूज कर रहे होंगे जैन साहब, कैसा एक्सपीरियंस है वैसे अदरवाइज? और सर हमारे इधर वैसे सीडीएसएल की डिपॉजिटरी है, बट पहले जिस ब्रोकर के पास हमारे अकाउंट्स थे, जब मैं सीख रहा था तब एनएसटीएल का वहाँ पे डिपॉजिटरी थी। तो एनएसटीएल के मतलब सर्विस में ऐसी कोई दिक्कत रही नहीं कभी, तो उनको एनएसडीएल हो या सीडीएसएल बहुत फर्क नहीं पड़ा, दोनों की लगभग सिमिलर सर्विसेज हैं। तो सीडीएसएल अच्छा परफॉर्म किया, वेल्थ बिल्डर रहा है, तो एनएसटीएल भी अच्छा खासा वेल्थ बिल्डर ही रहेगा। तो 4 आईपीओ हैं, चारों में से रेटिंग जैन साहब ने रख दी है। पहला नाम लोटस डेवलपर, एम&बी इंजीनियरिंग, इनको आप रखिए। दूसरा नाम अगर आप रखना चाह रहे हैं तो आदित्य इन्फोटेक यानी सीपी प्लस, और तीसरा नाम अगर आप देखना चाहें तो एनएसडीएल। लिस्टिंग के बाद अगर आप पहली प्रेफरेंस किसी को देना चाहेंगे तो वो एनएसडीएल होगा, लेकिन डिपेंड करता है सब कुछ लिस्टिंग पर और उसके आगे की प्राइसिंग को लेकर भी। तो ये सारे नाम आपके सामने, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो वाह क्या आईपीओ को अब यही समेटते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। वाह क्या आईपीओ है।